हेलो दोस्तों, चलिए तो अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 7। राइट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 आईसीएआई मॉड्यूल पीजीबीपी आपका चैप्टर टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। अब यहाँ से कुछ जो 3-4 क्वेश्चन आपके रहते हैं, टोटल का आई थिंक 10 या फिर 11 क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में। कितने क्वेश्चन है आपके पास में? 10 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये 10 क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और उसमें भी खास करके यहाँ से लेके लास्ट तक, मतलब कि 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये 3-4 जो क्वेश्चन है लास्ट के, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फुल फ्लेश जब क्वेश्चन आपके पास में आएंगे, ठीक है, जब आप टोटल इनकम के क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे छोटे मोटे अगर क्वेश्चन आपने किए रखे तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ यहाँ पे बड़ी बात नहीं होती, बस क्वेश्चन की साइज़ थोड़ी सी बड़ी होती है तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं। बिल्कुल इसमें यहाँ पे कोई घबराने वाली बात मुझे तो नहीं लगती है। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मिस्टर शिवम करके यहाँ पे कोई पर्सन है। ठीक है, मिस्टर शिवम करके यहाँ पे कोई पर्सन है, कहता है रिटेल ट्रेडर है। ठीक है, ऑफ कोचिन गिव्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ट्रेडिंग पीएनएल वो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट आपको दे रहा है और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में आपको दिख भी रहा है कि ओपनिंग स्टॉक परचेज वगैरह है। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट आपका हो गया। उसके बाद आपका जो है ये पीएनएल की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये अकाउंट्स के अंदर आपको वैसे भी समझ में आता है ये चीज़। राइट, इसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन देगा वो, जिसे हम कहते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि कुछ चीज़ों को आप ये कुछ चीज़ें इस तरीके से देगा कि हम यहाँ पे ये पीएनएल में लेना भूल गए। कुछ चीज़ें ऐसी देगा कि हमने लिया तो है लेकिन गलत ले लिया है। कुछ चीज़ें ऐसे देंगे कि हमने लिया है लेकिन ज़्यादा ले लिया है। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ें आपको देता है। इन शॉर्ट आपको कोई कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है। प्रोविज़न यूज़ करते हुए आपको उसे रेक्टिफिकेशन करना होता है, बस। बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है ये क्वेश्चन। बेसिकली मैं तो कहता हूँ ऐसा ही क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। इसका कारण ये होता है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो बड़े नंबर का आएगा। ठीक है, 7, 8, 10 नंबर का आएगा। और ऐसे क्वेश्चन अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर रखे और डायरेक्ट एग्जाम में आ गया तो आप बड़े आराम से इसे सोल्व करके छोड़ देंगे। राइट, जल्दी से चलिए। कहता है कि पॉइंट नंबर 1 आपका कहता है कि इट वॉज फाउंड डेट सम स्टॉक आर ओमिटेड। भूल गए हम, भूल गए। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के सिचुएशन में ऐसा ही कुछ होता है कि कॉन्सेप्ट हम भूल गए और एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं कर पाए। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ है। कहता है कि कुछ स्टॉक हम यहाँ पे भूल गए आपके पीएनएल में डालना। तो कहता है कि ओपनिंग स्टॉक में भी कुछ ये एरर हो चुकी इसकी वजह से और क्लोजिंग स्टॉक में भी एरर हो चुकी, दोनों जगह एरर हुई है। ठीक है, तो इसको आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब भूल गए हैं मतलब कि ये आपको ऐड करना था। ओपनिंग स्टॉक आपका 9000 से ज़्यादा करना था। राइट, जितना भी अभी आपने ओपनिंग स्टॉक दिखा है उसमें 9000 ऐड करना था लेकिन भूल गए। और क्लोजिंग स्टॉक में 18000 ऐड करना था लेकिन भूल गए। अब क्या ही करें? अब हम क्या करें? देखिए यहाँ पे आपका सब कुछ तैयार रेडी हो चुका है। इवन आप देखिए ग्रॉस प्रॉफिट निकल चुका है, नेट प्रॉफिट निकल चुका है, नेट प्रॉफिट आपके पास में। अब क्या करें? क्या अब यहाँ पे हम कैंसिल करके कुछ कर सकते हैं? आंसर इज़ नो। अब यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे ऐसा तो नहीं कर सकते कि हमने यहाँ पे पेन उठाया और यहाँ पे अच्छा हमारे से गलती हो गई और इसे कैंसिल करके यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसा कुछ हो पाएगा? आंसर इज़ नो, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हमें रेक्टिफिकेशन कुछ करना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन अब यहाँ पे क्या होगा सर? रेक्टिफिकेशन अब आपको नेट प्रॉफिट में ही करना पड़ेगा। मतलब कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो चीज़ें गिवन होती है उसकी रेक्टिफिकेशन आप नेट प्रॉफिट से करेंगे। मतलब कि यहाँ पे देखिए, एक ओपनिंग स्टॉक से हम यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओपनिंग स्टॉक कहता है कि 9000 हम ऐड करना भूल गए, यही मतलब होता है। ओमिटेड का मतलब क्या होता है सर? भूल गए। मतलब कि ओपनिंग स्टॉक को और ज़्यादा 9000 से दिखाना था। मतलब कि ओपनिंग स्टॉक कितना है सर? ओपनिंग स्टॉक 90000 है, इसमें 9000 और ऐड करना था, भूल गए हमारे पास। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक 99000 का था, ऐसा मतलब हम कर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 9000 नहीं दिखाया, सिर्फ और सिर्फ 90000 दिखाया, बल्कि था 99000 का, दिखाया कितना? 90000। तो यहाँ पे तो दिक्कत हो गई सर। अब ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाना था, कम दिखा दिया। ठीक है, इसकी वजह से हमें सिंपली यहाँ पे ये देखना होता है कि इसकी वजह से नेट प्रॉफिट में क्या इफेक्ट आया और नेट प्रॉफिट को रेक्टिफाई कैसे करेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, बड़े ध्यान से देखिए। कुछ इस तरीके का यहाँ पे मैं कहाँ पे कहीं एक जगह मिल जाए। यहाँ पे मैंने एक पेज ऐड कर दिया ताकि आपको समझा सकूँ। देखिए बड़े ध्यान से यहाँ पे
मैं कहता हूँ कि आपके पास में कुछ ट्रेडिंग पीएनएल इस तरीके से देखने को मिलेगा। मैं ट्रेडिंग पीएनएल का यहाँ पे चीज़ें समझा के आपको समझा देता हूँ, ठीक है। वैसे ये आईसीएम मॉड्यूल बैच है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप पढ़ के आते हैं, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि आप कितना पढ़ के आए होंगे, राइट। चलिए, तो ये मान लेते हैं कि ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट है, ठीक है। ये ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट है। अब मुझे बताइए कि ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिखेगा, आपका ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिखेगा, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक मैंने लिख दिया, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे 9000 मुझे लिखना था, ठीक है, जो मैं भूल गया। अब मैं सिंपली एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक 500 है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 500 है। क्लोजिंग स्टॉक मान लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ 800, 800 रुपये का, ठीक है, 800 रुपये का है, ठीक है। इसमें परचेजेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे है, मैं मान लेता हूँ, राइट। परचेजेस मान लीजिए 200 रुपये की है, ठीक है। सेल्स मान लीजिए 1000 रुपीज़ की है, ठीक है। और कुछ है ही नहीं, मतलब कि डायरेक्ट आपका नेट प्रॉफिट मैं मान लेता हूँ, नेट प्रॉफिट इतना ही है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट आता है, लेकिन और कुछ यहाँ पे है नहीं, एज्यूम करके छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह, सैलरी वगैरह कोई खर्चा अभी नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं। तो मुझे बताइए अब कि नेट प्रॉफिट कितना आ रहा होगा सर यहाँ पे। अगर टोटल करें तो 1800 आता है इसका, और 1800 में से 500 माइनस करेंगे, 200 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट 1100 आया होगा। नेट प्रॉफिट कितना, 1100 आया होगा, ठीक है। ये आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है, ये आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है, ये आपका नेट प्रॉफिट। अब सिंपली यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, समझिएगा। इसी एग्जांपल को, इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लेता हूँ। जैसे कि इसने कहा कि 9000 हम ऐड करना भूल गए, वैसे ही हम यहाँ पे कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सर यहाँ पे मैं ओपनिंग स्टॉक में 200 ऐड करना भूल गया। 200 था लेकिन मैं ऐड करना भूल गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को 500 से कितना ऐड करना है सर, कितना भूल गया, मतलब कि ओपनिंग स्टॉक था कितना सर, 500 प्लस 200, मतलब कि ओपनिंग स्टॉक कितने का था सर, 700 का था, ठीक है। जिसको मैंने 500 दिखा दिया, 200 मैं भूल गया, ओमिटेड, ठीक है, ओमिटेड हो गया भाई। क्या कर सकते हैं, इंसान है, ठीक है, गलती तो हो ही सकती है। तो गलती हो गई, 200 भूल गया, वैसे 700 दिखाना था, दिखाया कितना सर, दिखाया मैंने 500, गलती हो गई। अब मैं रेक्टिफाई करूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे दिमाग में सोचूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं इसे कैंसिल करके 700 नहीं लिख सकता। अब वो सब कुछ हो चुका, नेट प्रॉफिट आपके पास में आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो चुका। अब हम क्या करते हैं सर, अब हम यहाँ पे सिंपली देखते हैं कि नेट प्रॉफिट में हमें क्या रेक्टिफिकेशन करना चाहिए। तो बड़े ध्यान से देखिए, अब हम हमारे दिमाग में सोचेंगे कि सर यहाँ पे 500 नहीं, अगर 700 पुट कर दूँ, 700 पुट कर दूँ, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में क्या चेंजेस आएगा। अगर 500 की जगह 700 पुट कर दूँ तो नेट प्रॉफिट में क्या चेंजेस आएगा, वही मुझे करना है। तो यहाँ पे अगर सर मैं 700 पुट कर दूँ, 700 यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, एक बार के लिए यहाँ पे सोच लेते, क्योंकि ये दिमाग में सोचना है, यहाँ पे कैंसिल वगैरह हो नहीं सकता, अब सब कुछ हो चुका। अब दिमाग में ही ऐसा कुछ सोचना है, ठीक है, कि अगर यहाँ पे 700 डाल दिया तो नेट प्रॉफिट, अब नया नेट प्रॉफिट कितना आएगा। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ सर, क्रेडिट साइड है 1800, माइनस करूँ 700 माइनस 200, तो यहाँ पे न्यू नेट प्रॉफिट आपका निकल के आएगा 900। ये मुझे दिमाग में सोचना होता है, ठीक है। इसका मतलब सर, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा, ओपनिंग स्टॉक 500 से 700 कर दिया मैंने, तो नेट प्रॉफिट कितना होगा सर, जितना बढ़ा उतना ही ये नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। मतलब कि क्रॉस रिलेशनशिप है, ऐसा मैं कह सकता हूँ सर। क्या क्रॉस रिलेशनशिप है, ऐसा मैं कह सकता हूँ सर। मतलब कि अगर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को अगर 200 से मैंने बढ़ा दिया, ओपनिंग स्टॉक को मैंने 200 से, ठीक है, 200 से बढ़ा दिया, तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा सर, इसका रिजल्ट निकल के आएगा कि हमारा प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है वो 200 से कम हो जाएगा, ठीक है, 200 से कम हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर रट सकते हो तो रट लो, और समझ सकते हो तो मैंने ये एग्जांपल लेके आपको समझा दिया है, ठीक है। तो समझ सकते हो तो समझ लो, रट सकते हो तो रट लो,
ठीक है। बेसिकली ये आईसीएम मॉड्यूल बैच है, मुझे तो डायरेक्ट यही बताना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। इसी तरीके से सर क्लोजिंग स्टॉक में हो सकता है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक को मैं एक बार ले लेता हूँ, वही एग्जांपल मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि चीज़ें सब कुछ सही है, मान लेते हैं। ठीक है, सब कुछ सही है। ठीक है, सब कुछ सही है, देख लीजिए। अब मान लेते हैं इसी एग्जांपल में मैं कहूँ सर कि मैं ओमिट कर गया हूँ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना भूल गया हूँ, ओपनिंग स्टॉक बिल्कुल सही है, क्लोजिंग स्टॉक में 200 ऐड करना भूल गया। मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा था, कम दिखाया, कितना, 200 से। मतलब कि मैं कहूँ सर क्लोजिंग स्टॉक 800 जो दिख रहा है वो 800 है नहीं, वो कितने का था सर, 200 में ऐड करना भूल गया, मतलब कि वो था 1000 का। 200 ऐड करेंगे तो 1000 ही होगा ना, तो वो था 1000 का, लेकिन 800 मैंने दिखा दिया, गलती हो गई, ओमिटेड। ठीक है, ऐड करना भूल गया, क्या करें सर। तो अब यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता, अब सिंपली हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देख के उसकी इफेक्ट दे देंगे। इफेक्ट कैसे देना है वो अभी मैं सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि इफेक्ट क्या आएगी। जैसे कि आपने एक एग्जांपल से समझा कि अगर ओपनिंग स्टॉक जितना भी इंक्रीज होगा तो इन शॉर्ट मुझे इतने से ही नेट प्रॉफिट को कम कर देना है, आपकी रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। ओपनिंग स्टॉक जितने से भी है कम ऐड आपका इंक्रीज हुआ, ठीक है, उतना ही मुझे नेट प्रॉफिट को कम कर देना है। वाइसा वर्सा सिचुएशन भी हो सकती है कि ओपनिंग स्टॉक 200 से कम दिखाना था, तो नेट प्रॉफिट को क्या करूंगा मैं, 200 से ऐड कर दूंगा। ठीक है, इंक्रीज कर दूंगा। इन शॉर्ट ओपनिंग स्टॉक और नेट प्रॉफिट के आपके बीच में क्या रिलेशन है सर, क्रॉस रिलेशन है। एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे को डिक्रीज करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की बात करूँ तो सर 1000 रुपये मैंने कर दिए, तो एक बार के लिए मुझे बताइए नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा सर। मैं अगर देखूँ तो ये 1000 और अब ये हो गया 1000, मतलब कि 2000। इसमें से 500 माइनस करूँगा, इसमें से 200 माइनस करूँगा। ठीक है, तो 2000 में से 500 और माइनस 200, मतलब कि ये 1300 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपने 200 से क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज किया तो नेट प्रॉफिट 200 से इंक्रीज हो गया। इसका मतलब यहाँ तो सीधा सेम रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है सेम रिलेशन है। ठीक है, मतलब कि मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि सर अगर क्लोजिंग स्टॉक मैंने यहाँ पे एज पर एग्जांपल अगर 200 से मैंने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया, उतने से ही होगा। ठीक है, उतने से ही आपका हो गया इंक्रीज। मतलब कि अगर मैं कहूँ कि सर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक और नेट प्रॉफिट के बीच में, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक और नेट प्रॉफिट के बीच में यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप है सर, सीमा। ठीक है, सिमिलर रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप दोनों चीज़ अगर याद रख लेते हैं तो क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को आपको समझाने के लिए था, बाकी आपको यही चीज़ याद रखनी है कि सर ओपनिंग स्टॉक को अगर इंक्रीज करना है तो नेट प्रॉफिट को डिक्रीज कर दो, रेक्टिफिकेशन हो गया। अगर ओपनिंग स्टॉक को डिक्रीज करना भूल गए तो डिक्रीज करना है तो सिंपली आप नेट प्रॉफिट को इंक्रीज कर दो, वो रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक में क्वेश्चन में ये कहा जाए कि सर 200 रुपये ऐड करना भूल गए तो सिंपली क्या करना, नेट प्रॉफिट में 200 ऐड कर देना, काम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा जाए कि सर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा दिया है, 200 माइनस करना था, तो सिंपली नेट प्रॉफिट में माइनस कर देना, काम हो जाएगा। तो ये चीज़ ऑलवेज ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा, क्या कहा है सर, इस क्वेश्चन में कहा है कि ओमिट कर गए, मतलब कि भूल गए ऐड करना। ठीक है, मतलब कि आपको सिंपली यहाँ पे ओमिट हो गया सर, इंक्लूड करना, ओमिट कर गए। ठीक है, ऐड करना भूल गए। अब ऐड करना भूल गए हैं तो सिंपली क्या करेंगे सर, देखेंगे अपना रूल, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है, मतलब कि ओपनिंग स्टॉक को इंक्रीज करना है। बताइए नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे सर, नेट प्रॉफिट हमारा 50,000, यह क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है। पीजीबीपी का क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा, नेट प्रॉफिट, क्योंकि सब कुछ तो हो चुका। अब जो भी चेंजेस करने हैं वो इसी में ही करने पड़ेंगे लास्ट आंसर में। ठीक है, तो लास्ट आंसर हमारा क्या है, 50,000। अब नेट प्रॉफिट में ही जो भी चेंजेस करने करें और तुरंत सही आंसर निकाल के आइए। तो नेट प्रॉफिट 50,000 है। इसमें हमें क्या करना है सर, ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाना था 9,000 से। अब नेट प्रॉफिट में क्या इम्पैक्ट आएगा सर, मुझे आपको बताना अब नहीं पड़ेगा, अब मैंने आपको समझा दिया कि सर आपने बताया कि ओपनिंग स्टॉक और नेट प्रॉफिट में क्रॉस रिलेशन है। अगर ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है, मतलब कि इंक्रीज करना है, तो एक काम करो, उतना ही अमाउंट नेट प्रॉफिट से माइनस कर दो, काम हो जाएगा। क्या करना कहा, क्या करने के लिए कहा सर, नेट प्रॉफिट से माइनस करने के लिए कहा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में यहाँ पे मार्क करते चलेंगे। सॉल्यूशन आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अच्छे से आपको पढ़ा दिया जाए, यहाँ पे अच्छे से आपको पढ़ा दिया जाए।
ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ। चलिए, तो मुझे क्या करना है सर, ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पे सिंपली 9000 को ऐड करना है। तो इन शॉर्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे अपने नेट प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा, क्रॉस रिलेशनशिप करना पड़ेगा ना। अब नेट प्रॉफिट को मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट में से लेस कर दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पे सॉल्यूशन में देखिए क्या इन लोगों ने लेस किया है। तो ये तो ऐड वाली सिचुएशन है, लेस वाली सिचुएशन कहाँ पे है, ये रहा। आप देख लीजिए 9000 से इन लोगों ने क्या किया सर, माइनस कर दिया है, लेस कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेस, राइट, क्लियर। थोड़ा सा मैं जूम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको जो है अच्छे से दिखाने के लिए, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसे छोटा कर देता हूँ तो आपको दिखाई देगा, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब तो आपको दिख रहा होगा, राइट। अच्छा देखिए, ये चीज़ आपके पास में क्लियर। और क्लोजिंग स्टॉक में कहता हूँ कि 18,000 ऐड करना भूल गया। अब क्लोजिंग स्टॉक और नेट प्रॉफिट में तो सीधा रिलेशन है, ठीक है। तो सिमिलर रिलेशनशिप है, मतलब कि ऐड करना भूल गए तो ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक को मुझे ऐड करना है। तो नेट प्रॉफिट को भी ऐड ही कर दो, काम खत्म। इतना ही अमाउंट नेट प्रॉफिट में ऐड कर दो, काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि सीधा रिलेशन है, ठीक है। तो 50,000 जो आपने पहले स्टार्टिंग यहीं से होगा, ये चीज़ ऑलवेज ध्यान रखिए कि नेट प्रॉफिट से ही स्टार्टिंग करेंगे आंसर का, ठीक है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट से देखिए आंसर की स्टार्टिंग हो चुकी, ठीक है। बस अब इसी में ही ऐड और माइनस, ऐड और लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा सर, सिंपली क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करना है तो मैं सिंपली नेट प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा, क्योंकि सीधा रिलेशन। तो ऐड कर दो नेट प्रॉफिट में, काम ख़त्म करो जल्दी से, ठीक है। काम ख़त्म करो जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने कहा सर, मैंने कहा 18,000 ऐड करना है, ये रहा आपका ऐड की सिचुएशन, ठीक है। ये रहा 18,000, लो जी, काम ख़त्म। तो यहाँ पे मैं मार्क भी कर लूँगा कि ओपनिंग स्टॉक का काम हो गया और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे है, ये रहा, क्लोजिंग स्टॉक का काम हो चुका, लीजिए काम ख़त्म। इसके बाद मुझे बताइए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सर, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में कहता है कि सर सैलरी इंक्लूड करता है 10,000 पेड टू हिज ब्रदर, ब्रदर को पे करा है। इसमें कोई दिक्कत हो सकती है, आंसर इज नो। सैलरी पे करेंगे तो अलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे वो ब्रदर को पे करे, सिस्टर को पे करे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आगे क्या कहता है कि विच इज़ अनरिजनेबल टू एक्सटेंड 2,000, मतलब कि ब्रदर था तो 2,000 ज़्यादा सैलरी पे कर दिया, मतलब कि बनता नहीं था, ठीक है। सैलरी 2,000 ज़्यादा देना बनता नहीं था, लेकिन आपका यहाँ पे रिलेशनशिप रहा, ब्रदर है आपका, तो 2,000 ज़्यादा पे कर दिए। तो क्या इनकम टैक्स भी इसे अलो कर देंगे, आंसर इज़ नो, ठीक है। इनकम टैक्स थोड़ी ना अलो करेंगे, मतलब कि आपका कल तो आपके चाचा आएंगे, मामा आएंगे, ठीक है, सिस्टर आएंगे, तो क्या उनको भी ऐसे पैसे देते रहोगे और हम यहाँ पे उसमें टैक्स, इनकम टैक्स में क्या माफ़ करते रहेंगे, आंसर इज़ नो। अनरीजनेबल कोई भी चीज़ें आपको अलो नहीं करी जाएगी। तो सैलरी जो आपको यहाँ पे अलो कर दी गई है, सैलरी तो आपने पूरे के पूरी डिडक्शन ले ली होगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे डिडक्शन ले लिया है 60,000 का। इसमें आपने 2,000 इंक्लूडेड है, इसने कहा इंक्लूडेड है, कहाँ चला गया क्वेश्चन, हाँ ये रहा, कहता है इंक्लूडेड है, ठीक है। ये चीज़ इंक्लूडेड है किस में सर, सैलरी में 10,000, ठीक है। जिसमें से 2,000, मतलब कि बनता कितना था सर 8,000, पे कितना किया 10,000, ठीक है। 8,000 ही बनता था, मतलब कि 2,000 को कम कर दो, आपने 2,000 ज़्यादा यहाँ पे 2,000 ज़्यादा एक्सपेंस दिखा के प्रॉफिट को कम कर दिया होगा। सर एक्सपेंस को बढ़ाना मतलब कि कितना रियल एक्सपेंस कितना बनता था ये बताइए सर। रियल एक्सपेंस 58,000 बनता होगा, राइट। रियल एक्सपेंस तो 58,000 है, 2,000 तो ये ब्रदर था तो ज़्यादा पे कर दिया, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। तो 2,000 ज़्यादा पे कर दिया सर, 2,000 ज़्यादा पे कर दिया और 2,000 का यहाँ पे डिडक्शन भी ले लिया। तो इससे होगा क्या सर, इससे प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि जितना एक्सपेंस बढ़ेगा प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम पे करना पड़ेगा। मतलब कि आपने चालाकी की है। और क्या इनकम टैक्स इस चालाकी को चलने देगा, आंसर इज नो। इनकम टैक्स कहता है कि अनरीजनेबल किसी भी तरीके का खर्चा अलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2,000 जो आपने ज़्यादा ले लिया, रेक्टिफाई करो। अब रेक्टिफाई करना है तो सीधी सी बात है, मुझे यहाँ पे बताइए कि पहले 60,000 दिखाने से मेरा नेट प्रॉफिट कम हो गया होगा, जिसकी वजह से मुझे टैक्स कम पे करना पड़ेगा। लेकिन ये इनकम टैक्स ने आपको पकड़ लिया और कहा कि भाई रेक्टिफाई कर जल्दी से, मतलब कि अपने प्रॉफिट को वापस से बढ़ा दे 2,000 से, ठीक है, जो अनरीजनेबल था। तो क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे वो 2,000 को, ठीक है। वो 2,000 को क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे। लीजिए ऐड कर दिया, काम खत्म। सॉल्यूशन में आपने देख लिया 2,000 को हमने ऐड कर दिया, काम खत्म, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या कहता है सर, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि होल अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाज पेड इन केस,
केस में पे कर दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहता है कि बाय वे ऑफ वन टाइम पेमेंट, एक ही बार में आपने पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पे प्रोविजन क्या कहता है सर? प्रोविजन कहता है कि एक दिन में एक पर्सन को एक ही बार में 10,000 से ज़्यादा केस में पेमेंट नहीं करना। अगर करोगे ज़्यादा तो फिर पूरा डिसअलाउंस कर देंगे, मतलब कि उससे ज़्यादा फिर हम यहाँ पे अलो ही नहीं करेंगे। ठीक है, वो आपके खर्चे, राइट। तो मैं देख लेता हूँ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा है कितना। कितना है सर? 23,200, जो कि केस में पे कर दिया। क्या अलो करना चाहिए? आंसर इज नो। फिर भी आपने डिडक्शन ले लिया ना, ठीक है, ले लिया ना, यहाँ पे माइनस कर दिया ना, तो गलत किया ना। ठीक है, तो इनकम टैक्स पकड़ेगा आपको? सर पकड़ेगा। क्या कहेगा सर? हटाओ इसको, ये अलोएबल ही नहीं है आपने, क्योंकि 23,200 एक दिन में पेमेंट कर दिया केस में, तो डिसअलो हो जाएगा। तो जल्दी से हटाओ इसको। तो सर हटाना है तो कैसे होगा सर? कि एक्सपेंस ज़्यादा दिखा दिया। एक्सपेंस ज़्यादा दिखाने से क्या होगा सर? नेट प्रॉफिट कम हुआ होगा। ठीक है, अब मुझे रेक्टिफाई करना है, एक्सपेंस को मुझे हटा देना है, नेट प्रॉफिट को बढ़ा दो। 23,200 से नेट प्रॉफिट को मैं क्या करूँगा? बढ़ा दूंगा। देख लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन में 23,200 से मुझे ऐड कर देना है, ताकि नेट प्रॉफिट बढ़ गया, टैक्स बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपने टैक्स चोरी की है, ये आप माइनस करके टैक्स की चोरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अलोएबल एक्सपेंस नहीं था, और एक्सपेंस दिखा के आप अपना प्रॉफिट कम कर रहे हैं, जिससे टैक्स कम पे करना पड़े। लेकिन इनकम टैक्स ने आपको पकड़ लिया, और इनकम टैक्स आपको कह रहा है कि सर ये तो नहीं चलेगा, जल्दी से इसे ऐड बैक करके अपना प्रॉफिट को बढ़ा दो, ताकि हम आपसे ज़्यादा टैक्स ले पाए। ठीक है, नॉट अलोएबल तो चीज़ें चलने ही नहीं देंगे आपके पास, राइट। आगे क्या कहता है? कहता है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,05,000। अच्छा, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? आंसर इज नो। सर डेप्रिसिएशन पुट करना कहाँ से गलत हो गया है ना? डेप्रिसिएशन तो एकदम करेक्ट है। इवन हमने तो सर यहाँ पे ये तक पढ़ा है कि डेप्रिसिएशन तो प्रोवाइड करना है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, डेप्रिसिएशन हमें लेना ही पड़ता है। तो यहाँ तक तो हमें कोई गलत नहीं लग रहा है। कहता है कि डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है 1,05,000, इसमें कोई गलत है सर? नहीं। लेकिन कुछ कहता है कि क्या कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन के हिसाब से प्रोवाइड किया है। कहता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इट मीन्स रिटर्न डाउन वैल्यू 31 मार्च को, कहता है 4,20,000 है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताइए, कहता है कि न्यू प्लांट एंड मशीनरी जो है अंडर द सेम ब्लॉक डेप्रिसिएशन वॉज बॉट इन 1 जुलाई 2023, 70,000 का था, हमने न्यू मशीनरी परचेज किया होगा। इसके बाद कहता है कि 2 ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी जो है उसको हमने सेल कर दिया 50,000 रुपीज़ में, एक 10 को। और यहाँ पे कहता है, इसका मतलब सर यहाँ पे ये चीज़ें क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है कि अगर ऐसी कोई चीज़ें दे रहा है जिसके वजह से आप कुछ कैलकुलेशन कर पाए, तो ऑलवेज़ उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सर यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन देने का मतलब है कि वो आपसे कह रहा है कि आप ज़रा एक बार चेक कर लीजिए कि क्या डेप्रिसिएशन सही है। इस इन्फॉर्मेशन से आप एक बार चेक करके देख लीजिए कि क्या इन्फॉर्मेशन के हिसाब से डेप्रिसिएशन सही है। अगर नहीं है तो उसे रेक्टिफाई करिए। तो आइए हम कैलकुलेट कर लेते हैं सर। ओपनिंग बैलेंस पे बताइए। ये सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये मैन्युफैक्चरर वगैरह तो नहीं है ना? रिटेल ट्रेडर है, इसको मतलब यहाँ पे इसको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। ठीक है, तो बताइए सर, नॉर्मल ओपनिंग बैलेंस कितना है? 4,20,000। 4,20,000 पे कितना मिलेगा? 15%। 4,20,000 आपका है इंटू 15%। 4,20,000 इंटू 15%, राइट। 15% के हिसाब से कोई यहाँ पे परसेंटेज अलग तो नहीं गिवन है ना? नहीं। ओके, सब कुछ सही है 15% के हिसाब से। तो 15% के हिसाब से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो 4,20,000 इंटू 15%, तो ये आपका 63,000 है। ठीक है, ये 63,000 आपका बनता है। इसके बाद कहता है कि न्यू कुछ मशीनरी हमने परचेज कर रखी है। कहता है न्यू प्लांट फॉल अंडर द सेम ब्लॉक। कहता है डेप्रिसिएशन वाज ब्रॉट ऑन 1 जुलाई 2023, 70,000 है। और 50,000 रुपीज़ का हमने यहाँ पे प्लांट सोल्ड कर दिया है। तो टोटल इतनी चीज़ें हैं। सेल करा है तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे WDV निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले 4,20,000 का प्लांट एंड मशीनरी है। 4,20,000, इसमें से 70,000 माइनस 70,000 ऐड कर देंगे, परचेज़ किया था। जब सेल होता है तो हमें यहाँ पे ब्लॉक की वैल्यू निकालनी पड़ती है, उसके बाद ही डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। अब यहाँ पे सेल किया है, इसलिए यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 50,000 का सेल किया है तो माइनस कर देंगे 50,000। अब जो वैल्यू बचेगी उस पर 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो 4,20,000 प्लस 70,000 माइनस 50,000, तो 4,40,000। 4,40,000
40,000, जिस पे 15% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इंटू 15% करेंगे तो 66,000 का डेप्रिसिएशन रियल होना चाहिए। अब 66,000 का डेप्रिसिएशन रियल होना चाहिए, जिसमें आपने कितना चार्ज किया है 1,05,000। आपने 1,05,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया, जो कि एज़ पर रूल तो 66,000 होना चाहिए था। मतलब कि आपने गलत किया है। कितना गलत किया है? तो 1,05,000 आपने माइनस कर दिया, जबकि माइनस सिर्फ और सिर्फ 66,000 करना था। एज ए एक्सपेंस 66,000 दिखाना था, ज़्यादा एक्सपेंस दिखा दिया, जिससे प्रॉफिट कम आया होगा और टैक्स कम पे करना पड़ेगा। मतलब कि ये गलत किया है। कितना ज़्यादा आपने एक्सपेंस दिखा दिया? तो 1,05,000 माइनस 66,000, तो ये आंसर आएगा आपका 39,000 रुपीज़ की आपने यहाँ पे गलती करी है। 39,000 का एक्सपेंस ज़्यादा दिखा दिया, जिससे हमारा प्रॉफिट 39,000 से कम हो गया और टैक्स कम पे करना पड़ा। लेकिन ये तो गलत है, रेक्टिफाई करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट में से। नेट प्रॉफिट में हमें क्या करना पड़ेगा? 39,000 का एड बैक करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में देख लेते हैं 39,000। इसमें डेप्रिसिएशन यहाँ पे आपको पूरे का पूरा लिख के दिखाया कि पहले डेप्रिसिएशन 1,05,000 ऐड किया, उसके बाद यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेस किया। लेकिन हम चाहे तो डायरेक्ट इफेक्ट दिखा सकते हैं 39,000 को लेस करके। ठीक है, 39,000 को यहाँ पे ऐड करके प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने एक्सपेंस ज़्यादा दिखा दिया। तो ये 39,000 को हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अल्टीमेटली इसकी डायरेक्ट इफेक्ट दे सकते हैं कि डेप्रिसिएशन 39,000, काम खत्म। तो दो एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, एक ही एंट्री में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो दोनों एंट्री दिखा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मैं डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगा 39,000, आपका काम खत्म। ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हो, और आईसीएम मॉड्यूल दोनों यूज़ करता है। जब आप टोटल इनकम के क्वेश्चन करेंगे तो दोनों तरीके से कुछ ना कुछ यूज़ करता रहता है। ठीक है, उनका कोई कंसिस्टेंस है नहीं, तो उस तरीके से यूज़ करता है, आप देखेंगे वहाँ पे जब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही अलोवेबल, कोई गलत तो है नहीं, आंसर तो सेम ही आएगा क्योंकि चीज़ें सेम है। आप देख लीजिए, 1,05,000 ऐड किया और 66,000 माइनस किया, तो अल्टीमेटली बना कितना? 39,000, ख़त्म कहानी। ठीक है, इसके बाद रेंट है आपके पास में। रेंट एंड रेट से आपके इंक्लूड करता है जीएसटी लाइबिलिटी 3,400 पेड ऑन 7/4/2024 को। तो जीएसटी लाइबिलिटी वगैरह पे करते हैं तो वो तो एज ए एक्सपेंस अलो हो जाता है, आप पीएनएल में से माइनस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रहे सर, पीजीबीपी कहता है आपके पास में प्रोविज़न ये कहती है कि इनकम टैक्स के जो भी है आपके टैक्सेस वगैरह है वो अलो नहीं होंगे, लेकिन जीएसटी के टैक्सेस वगैरह आपको अलो कर दिए जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3,400 आपने पे किया, बस याद रहे रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले आप पे करना होगा। अगर उससे पहले पे नहीं किया है तो फिर अलो नहीं होगा, तो फिर वो नेक्स्ट ईयर में, जिस ईयर में पे किया है उस ईयर में अलो होगा। ठीक है, तो इस ईयर में पे किया है और आपने रिटर्न फाइलिंग से पे कर दिया है, तो आपके पास में अलो हो जाएगा, तो इससे रिलेटेड तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अदर जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड करता है 2,000 पेड एज अ डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। अच्छा, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को हम पे करते हैं तो आपके पास में डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन वो अलग से डिडक्शन मिलता है। आप डिडक्शन चैप्टर जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे पीएनएल में से डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे आप। पीएनएल में से डायरेक्ट माइनस नहीं होता, वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी है और फिर लास्ट में डिडक्शन का हेडिंग दे के 2,000 माइनस करना होता है। तो आपने यहाँ पे अदर एक्सपेंस में ही 2,000 को एज ए एक्सपेंस दिखा दिया, ये गलत किया है। ठीक है, ये गलत किया है। अगर सॉल्यूशन में हम देखें तो सर लास्ट में आप 2,000 को माइनस करिए, वो सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कहाँ पे आपने यहाँ पे रेक्टिफाई किया होगा, ये देखिए 2,000 को ऐड बैक कर दिया। ठीक है, 2,000 को ऐड बैक कर दिया। क्यों 2,000 को ऐड बैक कर दिया? वो लास्ट में आपको मिलेगा एज अ डिडक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास में यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी निकालनी नहीं है। टैक्स लाइबिलिटी निकालनी होती है तो हमें डिडक्शन वगैरह के पॉइंट आएगा, लेकिन जब आप डिडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि सर ये जो 2,000 है वो यहाँ पे पीएनएल में अलो नहीं होता, लेकिन लास्ट में आपको डिडक्शन हेडिंग के अंदर आपको अलो कर दिया जाएगा। 2,000 आप माइनस कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रोविज़न सही से फॉलो करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे तो हमें क्या पूछा है? सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस को रेक्टिफाई करना होता है, नेट प्रॉफिट को। तो नेट प्रॉफिट को रेक्टिफाई करने के लिए मुझे 2,000 को क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एज ए एक्सपेंस माइनस कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ये एज ए एक्सपेंस माइनस नहीं होता आपका डोनेशन। डोनेशन आपको डिडक्शन मिलता है लेकिन लास्ट में। ठीक है, पीएनएल में कभी भी ये डोनेशन माइनस नहीं होता, राइट। तो डोनेशन अगर माइनस करोगे तो ऐड बैक करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ये चीज़ आपके पास में थी।
अच्छा, नीचे क्या पूछा है, कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द मिस्टर शुभम है, वो तो हमने निकाल ही दिया भाई, रेक्टिफाई करके हमने आंसर तो निकाल ही दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और चीज़ें भी देख लेंगे। आगे क्या कहते हो, आगे कहते हैं कि 44 एडी के हिसाब से प्रिजम्पटिव इनकम 44 एडी के हिसाब से जो है यहाँ पे वो चला रहा है। ठीक है, और 115 BSc 1A, जिसे हम हमारी ट्रिक के हिसाब से कहते हैं कि नॉर्मल पर्सन ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें जो लीगली मिलनी है वो मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सिंपली यहाँ पे एक प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट, सही नेट प्रॉफिट, बस इतना पूछा है। अब बस ये सारी चीज़ें की इफेक्ट दे चुके हैं, बस अब PNL में एक बार नज़र देख लेना कि कोई ऐसी चीज़ जो नहीं होनी चाहिए और आपने लगा दी है। ठीक है, जो नहीं होनी चाहिए PNL में और आपने डाल दी है। तो कहता है कि ओपनिंग स्टॉक, उसे तो हमने रेक्टिफाई कर दिया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सही है, ओके। इसके बाद परचेजेस, हाँ परचेजेस तो यहीं पे आते हैं ना, ट्रेडिंग PNL में ही आता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल, सेल ट्रेडिंग PNL में आता है। क्लोजिंग स्टॉक, उसमें कुछ था लेकिन हमने कर दिया सही, ये सब कुछ तो सही है, चलो ठीक है। इसके बाद सैलरी, सैलरी में कुछ था, हमने सही कर दिया, बिल्कुल सही कर दिया। रेंट एंड टैक्सेस, तो रेंट एंड रेट्स में कुछ था, कहा क्या था, GST लाइबिलिटी इंक्लूडेड थी, लेकिन GST लाइबिलिटी हमें माइनस ही करनी होती है, अलोएबल ही होती है, तो वो सब कुछ सही था, और ये PNL में ही आता है, राइट। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट हमारा PNL में ही आता है, और वो आपने माइनस किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सही है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यहीं पे PNL में ही आता है, लेकिन आपने ज़्यादा ले रखा था, उसको हमने रेक्टिफाई भी कर दिया 39,000 से, तो ये सब कुछ सही है। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी PNL में ही आता है, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत थी तो हमने सही कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये भी एक तरीके का एक्सपेंस है, PNL में ही आता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ सही है। इसके बाद यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, अगर हम कुछ चीज़ें को सेल करते हैं और उसमें लॉस होता है तो कहाँ पे जाता है सर, PNL में ही आता है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, आंसर इज करेक्ट है। इसके बाद अदर जनरल कुछ एक्सपेंस, जो भी छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं PNL में ही तो आते हैं, तो ये भी सही है, और नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पे है। इसके बाद राइट साइड क्या कह रहा है, कहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ वो तो यहाँ से आपने डाला होगा, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड। इसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड। इसके बाद इनकम फ्रॉम UTI, UTI यूनिट ट्रस्ट, ठीक है, तो आपके पास में इनकम हुई है यूनिट ट्रस्ट, मतलब कि यहाँ पे UTI से अगर इनकम होती है तो क्या PNL में जाएगी, आंसर इज नो, ये गलत कर दिया। इसका कारण ये है सर कि जब आप अदर सोर्स हेड, अदर सोर्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा कि UTI से जो भी इनकम वगैरह होती है वो अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होती है, PGBP के अंदर नहीं। और यहाँ पे हम PGBP के लिए प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो PGBP हेड के अंदर ये चीज़ ना ही टैक्सेबल होगी और ना ही माइनस होगी। तो यहाँ पे तो इनकम है, इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होती है ऑलवेज, लेकिन आपने जो यहाँ पे इनकम दिखा के आपने ज़्यादा टैक्स पे किया है, इनकम टैक्स ने कहा कि इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे टैक्स ज़रूर लेंगे लेकिन अदर सोर्स के अंदर से लेंगे, PGBP के अंदर ये टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपने एज ए इनकम दिखाया, इनकम दिखाने का मतलब है प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना, ठीक है, तो PGBP का प्रॉफिट बढ़ गया, PGBP का प्रॉफिट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अदर सोर्स में ये टैक्सेबल है, तो PGBP में से हटा दो। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 2400 को PGBP में से हटा देंगे, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे सर यही सेम टाइम पे आप जो है क्या करेंगे, अदर सोर्स में टैक्सेबल करेंगे, लेकिन यह सिंपली PGBP का ही क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिर्फ PGBP की इनकम पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे इतना ही है। लेकिन जब टोटल इनकम का क्वेश्चन करेंगे तब तो आपको क्या करना होगा सर, 2400 यहाँ से माइनस किया और तुरंत अदर सोर्स हेड के अंदर 2400 को टैक्सेबल करना होगा, ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में होती है। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया कि लॉस वगैरह होता है किसी भी चीज़ का तो PNL में ही आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सेल है वो शेयर्स है, ठीक है, शेयर्स की हमने सेल करी है, शेयर्स जो है वो आपके CG में जाता है, ठीक है, कैपिटल गेन का पार्ट है, राइट, ये कैपिटल गेन का पार्ट है। अब कैपिटल गेन का पार्ट है और वो लॉस आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे PGBP की इनकम निकाल रहे हैं तो PGBP का जो टैक्सेबल चीज़ है वो यहाँ पे आएगी, तो ये जो आपका यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉस हुआ है वो आप माइनस ज़रूर करेंगे, अलोएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कहाँ पे अलोएबल है, CG के अंदर, PGBP में नहीं। तो लॉस जो आपने माइनस कर दिया उसे एड बैक करना पड़ेगा, जो है यहाँ पे आप देखेंगे 81, ठीक है, 8100, तो यहाँ पे ऐड बैक करना पड़ेगा क्योंकि आपने क्या कर दिया है सर, यहाँ पे लेस कर दिया, हालांकि लेस ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको अलो ही किया जाता है एक्सपेंस, लेकिन वो CG के अंदर अलो होगा, यहाँ पे नहीं, ठीक है, तो कैपिटल गेन के अंदर आप जो है यहाँ पे इस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो इतनी सी चीज़ थी, यहाँ पे क्या सारी चीज़ें कवर हो चुकी, ठीक है, ये चीज़ को ऐड और लेस करने से आपको क्या मिल जाएगा, अपना प्रॉफिट, सही प्रॉफिट मिल जाएगा,
ठीक है। तो इस चीज़ से आपको यहाँ पे न्यू रेट प्रॉफिट आपका सही प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में, ये रूल याद रखिएगा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक वाला। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे।